आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तेरा दर है मुबारक में सजदे करूं और किसी की इबादत नहीं चाहिए। तेरा दर है मुबारक में सजदे करूं और किसी की इबादत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। सर उठाने की अब मुझ में ताकत नहीं, तेरे चरणों में सर ये झुका ही रही। ओ, 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 सर उठाने की अब मुझ में ताकत नहीं, तेरे चरणों में सर ये झुका ही रही। मिल गए मालिके दो जहां अब हमें, मिल गए मालिके दो जहां अब हमें, अब किसी की इनायत नहीं चाहिए। मिल गए मालिके दो जहां अब हमें, अब किसी की इनायत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तेरे जय हरदम मुझे दीद है, दीद मिलती रहे तो मेरी ईद है। तेरे जलवों की हरदम मुझे दीद है, दीद मिलती रहे तो मेरी ईद है। वाणी से ही मिला हमें नूर तेरा, और कोई भी हसरत नहीं चाहिए। वाणी से ही मिला हमें नूर तेरा, और कोई भी हसरत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तेरी नजरों में है पिया ऐसा असर, वो ही जाने मिली जिनको इश्क नजर। तेरी नजरों में है पिया ऐसा असर, वो ही जाने मिली जिनको इश्क नजर। वो नजर हमको भी मिलती रहे, वो नजर हमको भी मिलती रहे, फिर किसी की भी उल्फत नहीं चाहिए। वो नजर हमको भी मिलती रहे, फिर किसी की भी उल्फत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया
की दौलत नहीं चाहिए। तेरा दर है मुबारक, मैं सजदे करूं और किसी की इबादत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी चल रही है, जिसका चौथा प्रकरण पूरा हो गया था। अभी पांचवें प्रकरण से आगे बढ़ते हैं। रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। तो जैसा कि हेडिंग से ही हमें पता लग रहा है कि रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, कि राजी महाराज ने अपने परमधाम की रूहों को ये माया का खेल कैसे दिखाया। तो इस प्रकरण में इसी के बारे में बयान है कि हक ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को कैसे अपने चरणों के तले बिठाकर हिकमत करके उनकी नजरों को अपनी नजरों से जोड़ दिया और उनके दिल को अपने दिल से कनेक्टेड करके कैसे इस खेल को हिकमत करके दिखाया, ये धनी इस प्रकरण में हमें बताने वाली। यूं कई दिखाई माया और कई विध करी पहचान। कई विध बदली मंजिलें, कई पुराए साख निशान। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि धनी ने हमें माया कोई एक तरह की नहीं दिखाई है, कई दिखाई माया, कई तरह की माया दिखाई है। अब कई तरह की माया दिखाने से क्या तात्पर्य है सुंदर साथ जी? अगर देखें तो एक परम धाम में बैठे बैठे एक माया, सभी तरह की माया दिखाई तो परम धाम में बैठे बैठे है। लेकिन अगर प्रारंभ से बात करें तो पहले ब्रज की लीला दिखाई, जिसमें ना तो धनी की पहचान थी और ना ही मूल घर की पहचान थी। हम परामोशी में थे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमने धनी के आनंद की लीला का खूब रसपान किया वहां पर। तो माया तो थी, लेकिन धनी का आनंद भी खूब था। कृष्ण के स्वरूप में धनी हमारे सामने ही थे। हम कहीं देश विदेशों में फैले हुए नहीं थे, वहीं एक ही जगह पे सब ब्रह्म सृष्टियां थी, वहीं राज्य थे, वहीं दैत्यों की लीला होने लगी, वहीं पे ही लड़ाई झगड़ों की लीला होने लगी। कितने कितने दैत्यों की लीला हुई और कैसे जो है कृष्ण को उनकी माता प्रेम करती थी, कैसे उनके वियोग में वो हो जाती थी, सखियां उनके वियोग में कैसे तड़पती थी, कैसे वो गाय चराने के लिए चले जाते थे, उतनी देर में सखियां व्याकुल होती थी, पानी भरने जाती थी यमुना जी, और अनेकों अनेक आनंद की लीलाएं जो है वहां पर विरह की भी थी और विलास की भी थी। तो वहां पर अनेक अनेक लीलाएं हमने धनी के आनंद की देखी। तो ये एक प्रकार की माया थी। लेकिन उस समय को यदि याद करें द्वापर युग को, तो बहुत अधिक माया नहीं थी। वो संसार एक अलग संसार था, जहां पर लोग पास पास में रहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता था तो वो पूरे पूरे गांव को बुलाते थे, प्रेम में नाचते कूदते थे। लोगों के अंदर ईर्ष्या देश कम था और प्रेम और आनंद ज्यादा था। तो उस समय प्रेम और आनंद की लीला धनी के साथ सब रूहों ने देखी। अलग अलग नहीं थी, एक ही जगह पे थी, तो माया उतनी गहरी नहीं थी।
जबकि उस समय ना तो घर की पहचान थी और ना हमें धनी की पहचान थी, लेकिन फिर भी हमने माया एक तरह की देखी। फिर हमने दूसरी तरह की माया योग माया के ब्रह्मांड में देखी, अब उसका नाम ही योग माया है। तो यहाँ वहां पे विरह एंड विलास दोनों रहता है। योग माया मतलब योग रहता है, विरह का भी और प्रेम का भी। वो धरती की तासीर ही ऐसी है, तो वहां पे भी माया इतनी गहरी नहीं थी। वहां पे भी धनी के विरह को भी अनुभव किया और उनकी प्रेम की रामतों में भी हम खेले। वहां पे भी सखियां कहीं अलग अलग नहीं थी, एक ही जगह पे थी, तो जुदा जुदा नहीं थी। वो दूसरी तरह की माया देखी। अभी तीसरी तरह की माया देखने के लिए जागनी के ब्रह्मांड में आए। अब यहाँ तो माया बहुत अधिक है सुंदर साथ जी, जहां पर एक रूह दूसरे को पहचान ही नहीं सकती। कोई रूह यहाँ है तो कोई रूह वहां है, कोई देश में है कोई विदेश में है। और परमहंसों का भी ऐसे हैं, परमहंस भी ऐसे आगे बन के बढ़ गए हैं। कभी कभी सतगुरु की पहचान भी मुश्किल हो जाती है तन के रूप में। उस समय ब्रज और रास में एक तन था, कृष्ण के रूप में सामने था। बस उसी पे श्रद्धा लानी थी, उसी की पहचान करनी थी, उसी के साथ आनंद लीला करनी थी। यहाँ पर तो सतगुरु के रूप में छठे दिन की लीला में, अब चौथे और पांचवें दिन की लीला में भी एक ही स्वरूप सामने था, धनी देवचंद जी का और महराज ठाकुर का। लेकिन छठे दिन की माया तो और अधिक बढ़ गई, इतनी अधिक बढ़ गई कि यहाँ पर सतगुरु के रूप में अक्षरातीत की पहचान करना भी मुश्किल हो गई। सखियों को आपस में भी पहचान करना मुश्किल हो गई। ब्रह्मवाणी और ब्रह्म वाक्य तो सब इतना अधिक बोल रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब भजनों के रूप में गा रहे हैं, कीर्तन के रूप में गा रहे हैं, लोग इतना प्रवचन कर रहे हैं, वाणी के अर्थ खोल रहे हैं। उसके बावजूद भी उनमें रहनी, हम सब में रहनी नहीं है। तो सखियों की भी पहचान करना मुश्किल है कि वो ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है, क्योंकि रहनी के नाम पे जूदो और कहनी के नाम पे हम सभी सबसे आगे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये किसी एक की बात नहीं है, हम सब की बात है। हम सब बहुत बहुत गा रहे हैं, अर्थ भी कर रहे हैं, लेकिन रहनी उतनी स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इस ढंग से परमहंस थोड़े से फिर अलग दिखाई देते हैं कि उनकी रहनी बहुत बहुत बेहतर होती है। लेकिन सद्गुरु के रूप में भी अगर हम देखने चले तो आज सद्गुरु भी काफी दिखाई देते हैं। तो माया बहुत गहरी हो गई अगर देखा जाए, अभी जो वक्त चल रहा है। मैं इससे पहले की वक्त की भी बात नहीं करती, चौथे पांचवें दिन में भी माया इतनी कम थी। वहां पे थी, ब्रजराज से ज्यादा थी, लेकिन अभी छठे दिन में तो माया बहुत ही ज्यादा हो गई। तो सुंदर साथ जी, ऐसी घनी माया में यही तो यो कई दिखाई माया, इस प्रकार अगर ब्रज से लेके यहाँ तक अगर आएंगे हम, तो कितनी कितनी तरह की माया धनी हमें दिखा रहे हैं। और हमारे पीछे कितनी तरह की माया लगी है, ईर्ष्या की, देश की, पैसे कमाने की, बुजुर्गी की, है ना, एक से बढ़कर एक आगे प्रदर्शन करने की, एक से एक बढ़ के आगे सेवा का प्रदर्शन करने की, मेले और भंडारे करने की, मतलब किसी भी होड़ की कोई सीमा नहीं रह गई है अब। तो इतनी गहरी माया धनी ने हमें दिखाई है ब्रज से लेके अब तक छठे दिन में। माया की मंजिलें बढ़ती चली गई हैं, एक के बाद एक माया और अधिक गहरी होती गई है। तो उस माया से निकलना भी कठिन होता चला जा रहा है। ब्रज में जल्दी ही कृष्ण के चारों तरफ सखियां घूमने लग गई थी, रास में भी उनको चारों तरफ से घूम लिया, उन्होंने घेर लिया और उनके साथ आनंद की लीलाएं कर ली। अभी जो है आनंद की लीला मुश्किल हो गई है। अब चौथे दिन की बात करें तो आड़िका लीला में भी बहुत सुंदर साथ में सुख लिया। पांचवें दिन में पन्ना जी में 10 वर्ष में शिव जी साहिब जी की सेवा, चितवनी, वाणी मंथन, इन सब का जितना अपरंपार सुख लिया तो कहना ही क्या। लेकिन छठे दिन में अभी वो सारी बातें हो रही है, चर्चनी हो रही है, चितवनी हो रही है, वाणी मंथन हो रहा है, भजन कीर्तन गायन हो रहा है, सेवा पूजा हो रही है, जगह जगह मंदिर और आश्रम बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सुंदर साथ जी। फिर भी माया का प्रभाव जाने नहीं वाला है। माया का प्रभाव किसी के ऊपर से भी नहीं जा रहा है। माया बहुत गहरी हो गई है छठे दिन तक आते आते। तो यही है, कईयों कई दिखाई माया। माया के कितने स्तर दिखा दिए हैं, इतनी तरह तरह की माया दिखाई है। एक ही समय पे दिमाग 10 तरफ चलता है, तो 10 तरह की माया में हमारा दिल खोया रहता है। और कई विध करी पहचान, और फिर हर तरह की माया में धनी ने अपनी पहचान भी हर तरह से दी, है ना। जब ब्रज में थे
तो कृष्ण के रूप में ऐसी आनंद की लीलाएं करते थे अपनी सखियों के साथ, की सखियां उनसे आकर्षित रह जाती थी और हो जाती थी और उन्हीं के चारों तरफ मंडराती रहती थी हर समय। तो अपनी पहचान वो उस समय किसी वाणी से नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी में ही इतनी मंत्र मुग्धता थी, सखियां उनके चारों तरफ डोलती रहती थी। वो जब नहीं दिखते थे तो व्याकुल हो जाती थी, उनसे मिलने की राह देखती रहती थी, कोई भी चतुराई करती थी कि वो कृष्ण से मिलाए। तो वहां पे भी बांसुरी के रूप में अपनी पहचान दी, रास में भी अपनी पहचान धनी ने दी। वहां तो योग माया का ब्रह्मांड था, काल माया था नहीं, परम धाम था नहीं, उससे अलग एक ब्रह्मांड योग माया के ब्रह्मांड में धनी ले गए। पल भर का वियोग वहां पे भी था, लेकिन मिलन ज्यादा था। रास की रामतों में सखियों ने वो आनंद धनी के साथ लूटा कि कहना ही क्या। खूब खूब आनंद लिया धनी का इस ब्रह्मांड में, परम धाम से दूर रहकर भी। और फिर अब आड़िका लीला का सुख लिया। फिर जो है धनी मेरा ठाकुर के समय पे भी रूहों ने खूब सुख लिया। अभी ये जानने के ब्रह्मांड है। अब हम लोग किस में, एक मॉडर्न स्टाइल में ज़ूम पे सुख ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, मिलन का हम सब इतने इतने शहरों में, ना तो ब्रज की तरह एक जगह पे है, अभी तो कोई देश में है कोई विदेश में, तो हम जूम से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर यहाँ पे आनंद वाणी मंथन का लेते हैं। कोई चर्चनी का ग्रुप चल रहा है, कोई चितवनी का ग्रुप चल रहा है, कोई वाणी मंथन का चल रहा है, कोई सेवा पूजा का ग्रुप चल रहा है। चारों तरफ नजर उठाए तो ग्रुप चल रहे हैं और सुंदर साथी उन ग्रुप में जाके तरह तरह के आनंद की लीला का सुख ले रहे हैं। तो सुंदर साथी कई विध करी पहचान, हर प्रकार की माया में धनी ने अपनी पहचान को भी कायम रखा। अब इस समय जो पहचान चल रही है वो वाणी मंथन के माध्यम से चल रही है। इस तारतम वाणी के अवतरण से अब इसके माध्यम से धनी अपनी पहचान करा रहे हैं। सो कई दिखाई माया और कई विध करी पहचान, धनी ने किस किस तरह से अपनी पहचान यहाँ पर धनी करा रहे हैं। कई विध बदले मंजिले, कई पुराए साख निशान। और धनी इसके साथ साथ अपनी पहचान कराने के लिए इस छठे दिन में और या इस जागनी के ब्रह्मांड में जो उन्होंने अपने जोश से अनेक अनेक धर्म ग्रंथों में अपनी पहचान भेजी है, उन सबको भी निशान, उनकी भी साक्षियां धनी हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी कहनी से करनी, करनी से रहनी, रहनी से फैल, फैल से हाल, इस प्रकार से हमारी मंजिलें, आत्मिक स्तर भी, हमारे आत्मिक उपलब्धियां भी धीरे धीरे धनी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे जितनी गहरी माया उतनी ही गहरी धनी पहचान यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि माया के विरोध में जितनी माया बलशाली होगी उसके विरोध में अपनी पहचान देने के लिए भी उतना ही बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में माया भी धनी की और पहचान देना भी धनी की हाथों में है। तो जितनी बड़ी माया खड़ी करते हैं उतनी बड़ी पहचान भी खड़ी करते हैं, उतनी ही दृढ़ता से पहचान करते हैं। देखिए आड़िका लीला हुई, पहचान हुई, लेकिन सब सो गए। लेकिन वाणी से जो जागता है फिर वो सो नहीं सकता। वाणी हमेशा हमारे पास है साक्षी देने के लिए, और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आपको आत्मग्लानि भी होती है। कैसे आप वाणी का मंथन कर रहे थे और फिर छोड़ दिया, नहीं कर सकते। कैसे आप चर्चनी और चितवनी कर रहे थे फिर छोड़ दिया, नहीं कर सकते। कैसे आप सेवा कर रहे थे, धनी का सुख ले रहे थे, कैसे छोड़ दिया, नहीं कर सकते। तो सुंदर साथ जी, जितनी बड़ी माया होती है उतना ही बड़ी पहचान भी होती है। अभी वाणी से ऐसी पहचान रूहों के बीच में फैल रही है जिससे छूट पाना असंभव है। हम वाणी से जो एक बार जागृत हो जाता है वो छूट नहीं सकता। आड़िका लीला सामने थी, सब जागृत हो गए। आड़िका लीला जैसे ही खत्म हो, आंखों के सामने से सारा पर्दा आड़िका लीला का खत्म हुआ नहीं कि सब सो गए, लेकिन वाणी से जो जाग जाता है उसके आगे फिर कोई पर्दा नहीं रहता। तो जितनी बलशाली माया है वहां पे धनी को अपनी पहचान देने के लिए भी उतने ही बल से साक्षियां लेकर यहाँ पर आना पड़ता है। तो इस प्रकार से कई विध बदली मंजिलें, इस प्रकार धनी हमारी आत्मिक उपलब्धि की मंजिलों को कैसे कैसे बदल रहे हैं। ब्रज से देखे, अभी हमें याद नहीं होगा कि हम ब्रज में होंगे, हम दास में होंगे, हम जो है धनी देवचंद जी के समय पे थे कि नहीं थे, हम महराज ठाकुर के समय पे थे या नहीं थे। अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं या ईश्वर सृष्टि है, हम हर समय पे थे। हम ब्रज में भी थे, हम रास में थे, धनी देवचंद जी के साथ, महराज ठाकुर के साथ, और हम आज भी है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से अगर ब्रज से देखें तो हमारी मंजिलें कितनी बड़ी, हमारी आत्म उपलब्धि कितनी बड़ी। हम जो है
कितने, और अगर हम ब्रज से अपने आप को आज तक की मंजिलों में ना तोले जो हमें याद ही नहीं है, तो हम अपनी आज की ही इसी उम्र की मंजिल को देख ले कि हम पैदा हुए, किस प्रकार हम बड़े हुए, हमें कैसे तारतमवाणी से धनी ने जोड़ा, कैसे हमें सतपुरुष से मिलाया, कैसे हमें ऐसे माँ-बाप मिले, ऐसा परिवार मिला, शादी के बाद भी ऐसा परिवार मिला, जहाँ हम अपनी आत्मिक उपलब्धि को बढ़ाते ही चले गए। तो सुनो साथ जी, अपने इस जीवन की जो हमें याद ही है, उसमें ही अपनी आत्मिक उपलब्धियों को यदि हम देखें तो हमारी मंजिलें धनी ने हर पल, हर साल, हर पल के साथ हमारी आत्मिक उपलब्धियाँ बढ़ी हैं, हमारी मंजिलें धनी को जानने की, पहचानने की, उनके करीब होने की, उनके आनंद को लेने की मंजिलें बड़ी ही बड़ी हैं। हक की बातें अनेक हैं, कही न जाए या मुख, इन झूठे खेल में बिठाए के कई दिए कायम सुख। कह रहे हैं हक की बातें अनेक हैं। धनी ने किस प्रकार से हमें माया देखने का विचार अपने में उत्पन्न किया, कैसे हमारी मंजिलों को बढ़ाया, कैसे हमें पहचान दी, तो उनकी सभी बातों को कहना, उनकी बातें अनेक अनेक हैं। मूल परम धाम में कैसे जागृत हुए, तो धनी की बातें अनेक अनेक है, कहीं न जाए या मुख, इस मुख से कहना इतना आसान नहीं है। जितना भी कोशिश कर ले इंद्रावती जी, हम पूरी तरह से धनी की हर लीला को कहने में असंभव है। इन झूठे खेल में बैठाए के कई दिए कायम सो। अब ये धनी की हिकमत नहीं, उनकी मेहरबानी नहीं, उनकी कारीगिरी और चमत्कार नहीं, तो क्या है कि इस झूठे खेल में हमें पहले लेके आए, फिर इस झूठे खेल में हमें बिठाकर तारतम वाणी से जोड़ा, और फिर चर्चनी, चितवनी और इस वाणी मंथन के माध्यम से कई दिए कायम सुख, हमें अखंड परम धाम के कई सुखों की लज्जत यहाँ पर मिल रही है। वो लज्जत जो कि हम परम धाम में भी नहीं ले पाते थे। हम इश्क में जीते थे, हम इश्क के स्वरूप थे, हम इश्क में जागते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, लेकिन हम इश्क को ही नहीं पहचानते थे। इश्क की लज्जत लेना तो बहुत दूर की बात है। ये वो जगह है जहाँ हम कहते हैं कि इश्क नहीं आया, इश्क तो 14 तबक को उड़ा देगा। इश्क नहीं आया, इस धरती पे इश्क नहीं आया, लेकिन इश्क की लज्जत यहाँ हर कोई ले सकता है। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि तीनों ही इश्क की लज्जत को यहाँ पर ले सकते हैं। तो कह रहे हैं झूठे खेल में बिठाए के कई दिए कायम सुख, धनी की बातों का कितना बखान करें। इस झूठे खेल में लाकर अखंड परम धाम के सुख दे रहे हैं, उनकी लज्जत दे रहे हैं, रूहों को आनंद विभोर कर रहे हैं, उनकी बातों को कहाँ तक कहें। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब, पर एक फैल रहनी का लिया ना सिर पर तब। इंद्रावती जी कह रही है मैं अपनी आप बीती आपको क्या ही कहूँ, कि पहले तो मैं सिर्फ कहनी ही कहती थी, वचनों में ही कहती रहती थी, धनी का राग अलापती रहती थी, राज शमा जी कहती रहती थी, धनी की बातें करती थी, तो कहनी में सब कुछ करती थी। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब, और साथ साथ दुनिया के काम भी करती रहती थी, धनी का नाम भी लेती रहती थी, दुनिया के भी काम करती रहती थी। तो ये किस समय की बात कर रहे हैं, जब वो नौकरी वोकरी किया करते थे महराज ठाकुर, लेकिन वो धनी के ऊपर भी फिदा थे। ऐसा नहीं था कि वो नौकरी करते थे तो वो धनी की पहचान नहीं कर रहे थे, धनी की पहचान भी कर रहे थे, लेकिन नौकरी भी कर रहे थे। तो सुंदर साथी, अगर मैं अपनी स्थिति को देखूं तो बिल्कुल यही स्थिति, नौकरी भी कर रही हूँ, धनी का नाम भी ले रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ कहनी में ही आता है, रहने में नहीं आता। रहने का मतलब तो ये है कि हमने धनी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, फिर सब कमाने खाने का कार्यक्रम बंद, अब धनी जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे। अभी तो सारी फिक्रें लगाई हुई हैं सुंदर साथी, हर तरह की फिक्र, हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तत्पर हैं। तो वो कह रहे हैं मैं पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब, मुख से सब कुछ कहती रहती थी, धनी का राग अलापती रहती थी मुख से, लेकिन दुनिया की कोई भी बात छोड़ी नहीं हुई थी। का कमाने में, खाने में, जिम्मेदारी निभाने में, संसार के हर काम करने में, खाना बनाने में, उठने में, शॉपिंग करने में, ऑफिस जाने में, लड़ाई में, झगड़े में, हर तरफ दिल लगाया हुआ। मोमिन इतने चतुर हो गए हैं कि धनी का नाम जितनी जितनी गहराई से लेते हैं, उतनी गहराई से माया के भी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उतनी ही बुजुर्गी से निभाते हैं, बलशाली हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है कि माया और ब्रह्म को साथ साथ लेके चले, तो ब्रह्म और माया को साथ साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण समर्पण बिल्कुल भी नहीं है। सुंदर साथ जी, ये कहने की ही स्टेज है, इसको रहने की स्टेज नहीं कहेंगे। जिन सुंदर साथ में कोई कमाने खाने के व्यवसाय में वो नहीं लगे हुए, धनी के ऊपर पूर्ण समर्पित है, सुबह से लेकर शाम तक उनका वक्त धनी के वाणी मंथन में निकलता है, उनकी चितवनी में, उनकी चर्चनी में निकलता है,
वो धन्य है सुंदर साथ, वो कहनी से रहनी में आ गए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तो कमाने खाने के व्यवसाय में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनिया का सब, दुनिया का काम भी करती रही और कहनी में कथनी में धनिक से जुड़ी भी रही। पर एक फैल रहनी का लिया ना सिर पर तब, लेकिन तब मैंने रहनी का एक भी फैल जो है अपने सिर पर नहीं लिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि मैं कहनी कहनी जो कर रही हूँ उसको रहनी में भी परिवर्तित करूं। सुंदर साथ जी जब धनी देवचंद जी ने उनको बुलाया तब वो आखिरी बार जो है नौकरी छोड़कर धनी देवचंद जी के पास आए। धनी देवचंद जी के धाम गमन से 22 दिन पहले तक भैरस ठाकुर जो है वो नौकरी कर रहे थे और माया की ड्यूटियां निभा रहे थे। फिर नौकरी छोड़ के सदगुरु के बुलावे पर नौकरी छोड़कर पूरी तरह से आए और फिर उनके धाम हृदय में धनी बैठे। फिर उन्होंने जागनी कार्य शुरू किया और फिर हफ्सा में तो इतना ही विनय किया कि धनी ने उनको दर्शन ही दे दिए। अब आया वक्त रहने का, पर एक फैल रहने का लिया ना सिर पर था। वो कह रहे तब मैं माया की जिम्मेदारी निभाती रही, कहनी में धनी से जुड़ी रही, लेकिन एक रहने का एक भी भाव मैंने अपने सिर पे जिम्मेदारी के रूप में नहीं लिया और मैं रहनी नहीं कर पाई। अब आया वक्त रहने का, रात मेट हुई फजर, अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्स नजर। इंद्रावती जी कह रही है अब रहनी का वक्त आ गया है, अब दूरी नहीं है। सुंदर साथ जी हम लोग कब तक माया की जिम्मेदारी निभाएंगे और रहनी में नहीं आएंगे? ये मैं आपसे क्या प्रश्न करूं, ये तो खुद से ही प्रश्न करती हूँ। अब आया वक्त रहने का, अब रहने का समय आ गया है। रात मेट हुई फजर, अब जो है वाणी का इतना उजाला उजाला हो गया है कि अज्ञानता की रात मिट गई है। हमने वाणी इतनी पढ़ ली है, इतना वाण आत्म मंथन हम रोज ही करते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी विषय पे। अब क्या कोई ऐसी बात है कि हमें पता नहीं है कि कहनी को रहनी में बदलना ही होगा तभी धनी से मिलन होगा? फिर हम टॉपिक रखते हैं धनी मिल क्यों नहीं रहे हैं? धनी मिले कैसे? हम जो है कहनी से रहनी में ही नहीं आ रहे, कहनी से रहनी में आएंगे तो धनी अपने आप ही मिल जाएंगे। तो सुंदर साथ जी है यही की तरफ, इसी समय की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आया वक्त रहने का, अब रहने का समय आ गया है, दूर मत हुई, हर किसी को रहने में उतरना होगा। रात मेट हुई फजर, खुद धनी ने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्रकाशमयी रूप दिन और सवेरा कर दिया है। अब कहनी रहनी हुआ चाहे, अब कहनी को रहनी में बदलना ही होगा। छोड़ दुनी ले अर्स नजर, ये कैसे होगा? जब हम दुनिया को छोड़कर हर पल हर घड़ी धनी के प्रेम इश्क और उनके 25 पक्षों में रमण करते रहे, मूल मिलावे का ध्यान करते रहे, बार बार आए मूल मिलावे तक अपनी चितवनी के माध्यम से, फिर वापस 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 मूल मिलावे में जाए। इस रहने के बिना बात नहीं बनेगी। छोड़ दुनी ले अर्स नजर, अब कैसे हम अपनी मंजिल को बने, कैसे हम कहनी से रहनी में आए कि दुनिया को छोड़कर हमें अखंड परम धाम को अपने हृदय में धारण करना है। अब समय आया रहने का, रूप फैल को चाहे, वो जो होवे असल अर्ज की सो फैल ले हाल दिखाए। इंद्रावती जी वही जो ऊपर वाली चौपाई में, चौथी चौपाई में कहा है, वही पांचवी चौपाई में दोबारा से दोहरा रही है कि अब रहने का वक्त आ गया है, अब हमें रहने में आना ही पड़ेगा। अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे, मेरी रूह और आत्मा भी चाहती है कि वो अब करनी करे ही करे, हाल में वो आ ही जाए। जो होवे असल अर्थ की तो फैलने हाल दिखाए। और इंद्रावती जी कह रही है जो परम धाम की रूहें होंगी वो अपनी कहनी से को रहनी में बदलेंगी, रहनी से वो फैल में आएंगी और फैल से वो हाल में आएंगी। निश्चित ही वो रूहें ये कर पाएंगी क्योंकि वो परम धाम की रूहें हैं और ये करना तो उनके लिए बिल्कुल ही अनिवार्य सी बात है, उनको करना ही होगा। कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज, हाँ कर्ज नजर में लेके उड़ाए दो दुनी बोझ। वैसे तो माया धनी ने ही दिखाई है, उनकी मेहरबानी के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन हम उनकी मेहरबानी यदि हो रही है तो हम अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद ना रखें। मेहर मेहर धनी की कभी भी, मेहर की किरणें कभी भी आ सकती हैं। जरूरी है कि हम अपनी पात्रता बनाए रखें। पता लगे धनी की मेहर जब हम पे बरसी तो हम पात्र ही ना निकले।
तो अपनी पात्रता को बनाए रखने के लिए कि धनी की मेहर जब भी होगी तो हमारा पात्र उल्टा ना हो, मेहर की बारिश हो तो पात्र खुला हुआ हो, उल्टा ना हो। तो धनी सुंदर साथ जी वाणी मंथन करते रहना होगा, धनी की चर्चनी और चितवनी में लगे रहना होगा, ये प्रयास करते रहना होगा कि जब भी धनी की मेहर बरसे हमारे ऊपर तो हम पात्र पूरी तरह से बने हुए हो। तो वही कह रही है, कहनी कही सब रात में आया फैल हाल का रोज। रात्रि में जब तक अज्ञानता थी, वाणी नहीं अवतरित हुई थी, तब तक आप मुख से धनी धनी कहते थे तो चलता था, कोई परेशानी नहीं। धनी ने अपनी कोई नियामतें अभी तक भेजी ही नहीं थी। तो कहनी कही सब रात में, हमने जब अज्ञानता का अंधकार था तब बहुत कहनी कही, आया फैल हाल का रोज। लेकिन आज अगर हम देखें तो रहनी और हाल, फैल और हाल का समय आ गया है। हक अर्श नजर में लेके उड़ाए दो दुनी को। चित्रावती जी हमें संदेशा दे रही है कि धनी को अपनी नजरों में बसाकर, धनी और परमधाम को अपनी नजरों में बसाकर उड़ाए दो दुनी को, दुनिया के हर बोझ से मुक्त हो जाए। क्यों ही हमें जिम्मेदारी निभानी, हम अपने से कभी प्रश्न क्यों नहीं करते। धनी कह रहे हैं कि मुझे नजर में लेकर अपने सब बोझों को तुम उड़ा दो, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते सुंदर साथ जी। जबकि हम हर पल हर घड़ी कहते हैं कि हमें जो है धनी की किसी भी लीला में कोई भी संशय नहीं है, हमने शंक हो चुके हैं और हमने सब कुछ हुक्म पे डाल दिया है। सब करते कराने वाले धनी हैं, वही करते हैं, वही हमें उठाते हैं, बिठाते हैं, चलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। लेकिन इंद्रावती हमें संदेशा दे रही है, सिर्फ ये कहने कहने से कुछ भी नहीं होगा। हमें धनी और परमधाम को नजर में लेके दुनिया के बोझ से खुद को मुक्त कर लेना है। ये कोई जितनी जल्दी करेगा वो उतना धनी के करीब हो जाएगा सुंदर साथ जी। हक अर्श नजर में लेके उड़ाए दो दुनी को। जो हक्के कहलाया सो गया, इत मैं बीच कहूँ नाए, फैल हाल सब हक्के हक्के सक मेटी दिल माही। इंद्रावती जी कह रही है कि ये जो कुछ कहला रहे हैं वो धनी कहला रहे हैं। ये जो आपको संदेश ये जो आपको संदेशा दिया जा रहा है कि धनी को नजर में लेकर दुनिया के बोझ से मुक्त हो जाना है, ये संदेशा भी धनी आपको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ए हक्के कहलाया सो गया, धनी ने कहलाया है वही कहा जा रहा है। इन इत मैं बीच कहूँ ना है, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ कह रही हूँ, ना ना ना, ये तो धनी आपको कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ। इत मैं बीच कहूँ ना है, इसमें मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। फैल हाल सब हक्के हक्के सक मेटी दिल माए, मैं जो इतना अपने फैल और हाल को बदल पाई, करनी से कथनी से करनी पे आई, करनी से फैल और फैल से हाल में आई हूँ, ये सब धनी की मेहरबानी से ही आए हो, धनी ने ही किया है। फैल हाल सब हक्के हक्के सक मेटी दिल माए, धनी ने ही मेरे दिल में सारे संशयों को खत्म किया है। मैं खुद अपने संशय तक नहीं मिटा पाई, धनी ने ही हमारे संशयों को खत्म किया है। हक्के सक मेटी दिल माए, कैसे सकमेटी धनी ने, इलम दिया हक्के अपना और दई असल अकल, जोश इश्क सब हक्के सब उम्मत करी निर्मल। धनी ने अपनी तारतम वाणी से मुझे जोड़ दिया और दई असल अकल, और अपनी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि मुझे अपनी मेहर से दी। जोश इश्क सब हक्के, धनी ने अपना जोश दिया, अपना इश्क मुझे दिया, सब उम्मत करी निर्मल, और अपने जोश और इश्क से और अपनी जागृत बुद्धि से सारी मेरे साथ साथ सारी दुनिया के शक भी मेट कर उसको भी, उम्मत को भी निर्मल कर दिया। इस तारतम वाणी से सबको नहला दिया। ये सब कुछ करने कराने वाले धनी है। इंद्रावती कह रही मैं कहीं नहीं, धनी ये तारतम वाणी को लेकर आए, धनी ने ही बुद्धि हमें दी, धनी ने ही जोश दिया, इश्क दिया, और फिर सब उम्मत की जागनी करी, उनके दिलों को निर्मल किया। ये सब करने कराने वाले धनी ही है। इन जड़ थे तब मैं निकसी जब आकीम दिया, आप सकते सारी भान के तुम साहिब किया मिला। इस जड़ रूपी माया से मैं तभी निकल पाई जब धनी ने मेरे अंदर वो विश्वास पैदा किया, जब यकीन दिया, जब खुद आकर दर्शन देकर मुझे विश्वास दिला दिया, तब मेरे सारे संशय मिट गए। सक्के सारी भान के तुम साहिब किया मिला। इस प्रकार से मेरे सारे
जब साक्षात अक्षरातीत सामने ही प्रकट हो गए, फिर कौन सा संशय रह जाएगा? फिर तो कोई संशय रहने का मतलब ही नहीं है। सुंदरता जी वही कह रहे हैं, सक सारी भान के तुम साहेब किया मिला। हे धनी, जब आपने आके मुझसे मिलन किया तो मेरे अंदर कोई संशय ही नहीं रहा, सब संशय समाप्त हो गए। इस प्रकार से धनी ने मुझे अपने विश्वास में ले लिया और मैं अडिग अनंत अखंड विश्वास में धनी के ऊपर ले आई। मेरे विश्वास को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि वो अखंड विश्वास हो चुका है। ए मैं काड़ी तुम इन विध, इन मैं में न आवे सक, यो काड़ी खुदी मैं साथ की हक्के किए आप माफक। मेरे अंदर जो जीव की मैं थी धनी, उसको खड़ा करने वाले तो आपसे थे, लेकिन उसको निकालने वाले भी धनी आप ही। ए मैं काड़ी तुम इन विध, मेरे अंदर जो अहंकार की मैं थी, जो माया की मैं थी, जीव की जो मैं थी, उसको आपने ही निकाला है। इन मैं में न आवे सक, लेकिन अपनी जो मैं आपने मुझे दी है, उसके आने के बाद फिर जीव के अंदर कोई संशय नहीं रह जाता। इन मैं में ना आवे सक, ये जो धनी की मैं आई है, दुनियाविक मैं चली गई, धनी की जो मैं आई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। यो काड़ी खुदी मैं साथ की हक्के किए आप माफक। इस प्रकार से धनी ने हम सब सुंदर साथ के अंदर वो जीव की मैं को खत्म कर कर हमारे अंदर अपनी मैं डाल दी और हमें अपने माफक ही बना दिया। जब धनी की मैं आ जाएगी तो हम धनी ही हो जाएंगे, रूह कहीं छुप जाएगी, रूह रहेगी ही नहीं, रूह परात्म हो जाएगी। और परात्म और राज्य में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से ये सब कुछ कब हो सकता है? जब धनी की मैं हमारे अंदर काम कर रही। अपने अंदर सबसे पहले धनी की मैं को पहचानना होगा। हम दुनियाविक मैं को ही नहीं पहचान पाते कि हम, अगर कोई कहे ना आप बड़े अहंकारी, हम कहते नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ अहंकारी हैं, हम तो बिल्कुल अहंकारी नहीं। हम अपने अंदर छुपी मैं को भी नहीं देख पाते। सुंदरता जी, धनी की मैं को देखना तो बहुत आगे की मंजिल है। पहले तो अपनी मैं को देखना है। अपनी मैं को जिस दिन दृष्टा बनकर देख लेंगे तो हम उससे छूट जाएंगे। जब तक मैं को ध्यान से नहीं देखते तब तक वो हमें चिपके रहती है। जिस दिन भी हमने उसको ध्यान से देख लिया, वो हमसे अलग हो जाएगी। और फिर जब दुनियाविक में चली जाएगी तो धनी की में आ जाएगी। अब जब धनी की में आ जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम धनी ही हो जाएंगे, हम परमात्मा ही हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा जैसी सूरत बदल जाएगी। इस कालमाया के ब्रह्मांड में सूरतें नहीं बदलती, हम आंतरिक रूप से राज्य के हो जाएंगे, यही कहने का तात्पर्य। यूं काड़ी खुदी मैं साथ की हक्के किए आप माफक। इस प्रकार से धनी अपने ब्रह्मशिष्टियों को अपना तारतम ज्ञान देकर, अपनी मैं खुदी देकर, उनकी संसारिक मैं खुदी को हटाकर अपनी मैं देकर सबको अपने समान किए जा रहे हैं। सुंदरसा जी 10 चौपाई हो गई है और यहीं पे दोहरा देते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा तो समय बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। ए में काड़ी तुम इन विद, इन में मिनावे साक, यो काड़ी खुदी मैं साथ की हक्के किए आप माफक, हक्के किए आप माफक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।